जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहां पर केएमसी की तारीख में ये पहली मरतबा फ्री रेसलिंग का एहतमाम किया गया और यहां पर मेहमान खुसूसी इस तकरीब के एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद हैं और मेरे पीछे शायकीन देख सकते हैं कि शायकीन भी बैठे हुए हैं। लेकिन अभी एक मैच हुआ है और आइए इस हवाले से लईक अहमद साहब से और जो दीगर यहाँ पे मेहमान गिरामी हैं, ख़ासतौर पर डायरेक्टर कंवर अयूब साहब से बात करेंगे कि आया कि ये जो यहाँ पर इनकी डायरेक्टर की मौजूदगी में ख़ासतौर पे इन्होंने रेसलिंग का एहतमाम किया है और जो दीगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जारी हैं, किन किन हवाले से और किन किन मकामात पर इनकी स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो जारी हैं। आइए देखिए, कोविड की सूरत हाल की वजह से बहुत सारी सरगर्मियाँ जहाँ मुअत्तल हो गई, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे सूरत हाल बेहतर हो रही है, उसी लिहाज से हम इवेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं केएमसी के हवाले से। ये आज बड़ी अच्छी इब्तिदा है रेसलिंग के हवाले से कि यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का ये माहौल पैदा किया गया और लोगों का एंथुसियाज़म भी आप देख रहे हैं कि लोग जमा हुए देखने के लिए और बेहतरीन रेसलर्स जो यहाँ के पाकिस्तान के चैम्पियन भी हैं, एशियन चैम्पियन, और वो यहाँ पर आकर उन्होंने रेसलिंग का मुजाहरा किया। ये अगरचे एक दिन का इवेंट है लेकिन ये एक इब्तिदा है। इस तरह के स्पोर्ट्स के इवेंट केएमसी अब बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे साल चलाने के लिए कोशा है। अभी 23 मार्च से पहले भी बहुत सारे इवेंट होने हैं, जिसमें फ्लावर्स की नुमाइश से लेकर और स्पोर्ट्स गाला जैसे हॉकी के मुकाबले टर्फ के ऊपर, क्रिकेट के मुकाबले और दीगर मुकाबले इसी तरीके से जारी होंगे। कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम लोगों के लिए इन सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ को जारी करके कर सकते हैं वो करते रहें। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी भी ज़रूरत नहीं होती, फाइनेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। लोग खुद ब खुद पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं और वॉलंटरीली जो है इसमें पार्टिसिपेट करके ये सारे इवेंट्स बर्पा हो जाते हैं। सिर्फ ये है कि केएमसी के जो इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स और इतने फैसिलिटीज़ हैं उनको कारआमद बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में बड़ा अच्छा एफ़र्ट रहा यहाँ पर केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से कि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो है फैसिलिटीज़ भी मुहैया की जा रही हैं और आप कुछ अरसे में देखेंगे कि हमारा ग्राउंड जहाँ पर केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो भी ऑपरेटिव होगा। टेनिस कोर्ट जो है अभी इसमें कुछ कमी है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द दूर करके उसको पूरी तरह से ऑपरेटिव करेंगे। स्क्वाश कोर्ट है उसको भी ऑपरेटिव करना है। तो ये फैसिलिटीज़ बेसिकली आवाम के लिए हैं। अगर आवाम के लिए बंद कर दी जाए तो फिर तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर हुई है गवर्नमेंट की तरफ से और केएमसी की तरफ से, तो इसको यूटिलाइज़ करना भी असल मकसद है। बहुत मज़ा आ रहा है आज, और जैसे आज तक हम टीवी पे देखते हुए आए हैं तो रियल लाइफ में देख के और मज़ा आया है। बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है माशाल्लाह से, और ऐसे और इवेंट्स होने चाहिए स्पोर्ट्स के तौर पे, क्योंकि स्पोर्ट्स अब थोड़ा सा हट गया है। बच्चे हम जैसे यंगस्टर्स वगैरह से भी अब सब दूर हो गए हैं स्पोर्ट्स से, तो ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी तो सारे करीब भी होंगे और मिलजुल के फिर ऐसा स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा है। बिल्कुल नई चीज़ है, पहली बार देखा है तो अच्छा लग रहा है। इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह ये केएमसी की तारीख का जैसा कि बताया गया कि पहला प्रोग्राम है, तो मैं ये कहता हूँ कि केएमसी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम कहा जा सकता है। और ये ऐसी फील्ड है, ये ऐसी स्पोर्ट्स है जो यहाँ नहीं है कराची में इतनी। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट में भी हमने लास्ट 2 ईयर्स से बड़े रेसलिंग के इवेंट किए, जिसमें से इंटरनेशनल रेसलर्स भी एक मरतबा 16 आए थे, एक मरतबा 12 आए थे। अब मैं इनकी मेहनत देख के मैं समझ रहा हूँ कि अब हम इंशाल्लाह इनके साथ सारे लोकल रेसलर्स को मिला के ड्रीम वर्ल्ड में भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कराची और पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स आ रहा है और पीसीएल कैंसिल हो गया था, लेकिन ये स्पोर्ट्स की परमिशंस दी गई कमिश्नर साहब ने, और बहुत अच्छा इवेंट है और ऐसे इवेंट्स होना चाहिए कराची में, क्योंकि बिल्कुल इवेंट्स ख़त्म हो गए कराची से। इसी बहाने हम लोगों ने डीएस कॉरपोरेशन है, एचआर इंटरप्राइजेस हैं, टाइगर ब्लैक बेयर्स वाले हैं, उन्होंने मिलके ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा, जिसमें केएमसी के भी बहुत बड़ा फेवर था जिन्होंने ये परमिशंस दी फर्स्ट टाइम, और ऐसा कभी पाकिस्तान में हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। टीवी में देखा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हमारी न्यू जनरेशन के लिए ये बहुत एक नई चीज़ है उनके लिए। वो पहले टीवी में देखा करते थे, अब ये इस चीज़ को देखते हुए अकेडमीज़ आएंगी, अकेडमीज़ इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगी और ये चीज़ जो हमारे यहाँ के स्पॉन्सर्स हैं और हमारे यहाँ पर खेल रहे हैं सब लोग, तो इनको देखकर काफ़ी अच्छा है। और माहौल और कोविड की वजह से वैसे ही सब डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमारी
लाइक एंजॉयमेंट के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा गुड हो गया, एक अच्छी एक्टिविटी है। हाँ जनाब, रेसलिंग चैम्पियनशिप अभी तक तो मैं देखता था तो अमेरिका और लंदन की हद तक महदूद था, लेकिन मैं पाकिस्तान में देख के एक बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में एक रेसलिंग चैम्पियनशिप जो है एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है। और ख़ास तौर से जो हमारे नौजवान जो बड़े फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं पाकिस्तान में और जज्बाती हो जाते हैं बात बात में, तो उनमें एक बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है। तो जब ये रेसलिंग चैम्पियनशिप की उनको आदत होगी तो काफ़ी पेशेंस पैदा हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाएगी और नौजवानों में एक आगे बढ़ने का शौक़ पैदा होगा पाकिस्तान में, और बहुत अच्छी खुशाइंद करार देता हूँ मैं आज। जी, यंगस्टर बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे, फाइट कर ले, और ये कि इनकी फ्रस्ट्रेशन पता चल रही है कि वो कैसे निकालते हैं, तो अच्छा है, होना चाहिए, ये अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि ये नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद होने चाहिए और वर्किंग करते रहना चाहिए। नौजवान इससे तरोताज़ा होंगे और खुश रहेंगे। प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब पता नहीं ऐसी आदत पड़ेगी कि टेडी के साथ लड़ते रहते हैं। अपने घर पे बेड पे बस लड़ते रहो, बेड को रिंग बना लो, तकिए वकिए बिछा दो और बस खेलते रहो। टीवी देखने पे कुछ ऐसी रियल फीलिंग नहीं आती। ऐसे अगर रियलिटी में अगर आप देखो तो ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आती हैं और ऐसे ये सब इंजॉय हम लोग कर रहे हैं, ये सारी ऑडियंस इंजॉय कर रही है, तो हम लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर हम देखिए बेचारे रेसलर्स कितनी मार कुटाई खा रहे हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं सैयद मुदब्बिर हुसैन जैदी मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक़ जुडिशरी से है। मैं ऑल पाकिस्तान जुडिशल एम्प्लॉइज़ का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो कोयो ब्रांडो हैं, मोहम्मद बिलाल आफरीदी उर्फ कोयो ब्रांडो, तो ये बहुत छोटी उम्र से रेसलिंग में है, लेकिन कुछ मामला थे जो नहीं हो रहे थे। 2020 मार्च में ये नेपाल गए, इनविटेशन आया, वहाँ से नेपाल गए और वहाँ पर मिस्टर गोपाल शर्मा को नॉकआउट किया और उसके बाद पाकिस्तान आए। मैंने अपने तरीके से इनको रिसीव किया और कोशिश की कि कुछ करें, लेकिन बहरहाल उसके बाद KMC से लिंक्ड हुआ मिस्टर कमर अयूब साहब से, मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर जनाब लईक अहमद साहब से, मंसूर काजी साहब से, साबका जो सीनियर डायरेक्टर थे खुर्शीद साहब से, उन्होंने बड़ा ताउन किया मेरे साथ और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स अब प्रॉपर होते रहेंगे। आज की तकरीर का मौजू में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। टीवी में देखते थे तो बहुत दूर से दूर लगता था, रियल में बहुत अच्छा लगा हमें और आज वो जीत भी गए, में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमने उनको सपोर्ट भी किया और कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इन्होंने सारा बहुत अच्छी फ़ाइट भी की, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत मज़ा आया यहाँ पे हम लोग खुद रियल से देख सकते थे मैच, जो हम टीवी पे नहीं देख पाते वो हम यहाँ देख रहे थे और हमने सपोर्ट किया और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने ज़िंदगी में मतलब पहली बार से करीब से देखा है। मैंने आज तक मैं टीवी पे ही देखते आई हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जब हमने तो एक्स-मैक्स को ही सपोर्ट दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वही जीतेंगे और वही जीते देंगे और वो हमारी सपोर्ट की वजह से जीते। वो हार मान चुके थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि लोगों की सपोर्ट की वजह से। जी, जैसा कि आपने देखा कि KMC की तारीख में ये पहली मरतबा KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिसको आबाद किया कुंवर अयूब ने। कुंवर अयूब जो कि कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर भी हैं और यहाँ पर रेसलिंग कराई गई जो कि अक्सर बेशक टीवी पे देखा करते थे, लेकिन आज ये लाइव यहाँ पे देखा गया और यहाँ पे कुंवर अयूब साहब मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे मालूम करें कुंवर अयूब साहब से कि आया कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और शहर कराची को मज़ीद क्या तोहफा देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कराची के लोगों को एक बड़ा तोहफा हम देने जा रहे हैं स्पोर्ट्स की एक बड़ी एक्टिविटी की सूरत में और इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को एक प्लान किया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब लईक अहमद साहब ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं और उसके मुताबिक इंशाल्लाह एक बड़ा इवेंट हम सजाएंगे 23 मार्च को इंशाल्लाह ताला। देखिए, तकलीफ़ तो ज़ाहिर है जब आप मैनेज कर रहे होते हो किसी चीज़ को तो कुछ तकलीफ़ होती हैं, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी हो, आपके ऊपर बैठे हुए लोग अच्छे हों, आपको सपोर्ट कर रहे हों तो आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे पास टीम माशाल्लाह, जो मेरे नीचे लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो मेरे ऊपर मेरे ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं।
तो उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस इवेंट को सजाने में कामयाब हुए। और ख़ास तौर पे जब आपके साथ एक ऐसा विजनरी आदमी होता है जो स्पोर्ट्स से ज़्यादा मुताल्लिक़ रहा हो, जैसे हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स है जनाब लईक अहमद साहब, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, तो उनको ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस थी, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया उनके साथ मिलकर ये इवेंट सजाना। ये थे कुंवर अय्यूब साहब जो कि बता रहे थे कि इवेंट को सजाने में जो इनके साथ साथ ताउन रहा वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद के भी था, क्योंकि लईक अहमद सेक्रेटरी खेल रहे हैं और उन्होंने इसी स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं और आज यही वजूहत है कि ये स्पोर्ट्स को बहाल करने में काफ़ी कामयाब नज़र आ रहे हैं। जी, वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।